सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, श्रोताओं से माफी मांग लें या वैसे जो आज हम लोगों ने पोस्ट थोड़ा देर से आई है ना जी, उसकी बड़ी मजेदार कहानी है। अच्छा, वो कर रहे, लेकिन पहले विषय बता देते। हाँ बिल्कुल, है ना जी बुआ जी। तो आज जैसे कि बात है कि मेहमानों का स्वागत कैसे करें, ये विषय लिया है क्योंकि खासकर अभी क्या है कि गर्मी की छुट्टियां चल ही रही हैं और तो मेहमान तुम्हारे घर आ रहे हैं या तुम जा रही हो कहीं? नहीं, दोनों है। होता भी है ना बुआ जी कि बच्चों की छुट्टियां होती तो ऐसा लगता है कि मायके होके आ जाएं या मामी के घर चले जाएं या बुआ के घर चले जाएं, और नहीं तो इस बार कहीं रिश्तेदारों के न जाएं, किसी सहेली के घर चले जाएं। अरे वाह, है ना, क्या बात है। तो ऐसा भी होता है। हाँ। तो ये वो वाला मेहमान है हमारा, मतलब तुम्हारा यही कहने का मतलब है ना कि एक दो दिन वाला नहीं, मतलब किसी घर जाए बुढ़िया बिस्तर बांध के वो वाला। ओह क्या बात तो है। भाई रुके और जामुन वामुन खा के जाए। जामुन वामुन खा के जाए, बिल्कुल। तो दादी माँ के नुस्खे में आज हम जामुन पर बात करेंगे और गीत मंजरी में दर्पण। हाँ, गीत मंजरी में हम दर्पण के विषय में बातें करेंगे, क्या गीत भी सुनाएंगे जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे कि जो यातायात है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो किन नियमों का पालन करें। हालांकि नियम तो सभी को पता होते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसे हमसे चूक हो जाती है जो कि उसकी भरपाई हमें करनी पड़ जाती है। बिल्कुल, और कभी-कभी आपकी चूक से दूसरे को भरपाई करनी पड़ती है, ये और दुखदाई हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं कि सजग रहें, सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। बिल्कुल। तो ये पोस्ट वाली जो बात है, उसके बारे में बहुत प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। एक तो बात है कि 2 जून को जो हम लोगों ने जन्मदिन मनाया और हमारे साथियों ने जो अपनी कलम की जो खूबी दिखाई, तेज धार दिखाई, मतलब वो वैसे भी हम देखते रहे। लेकिन अभी देखो आज के पोस्ट बहुत सारे हैं, कमेंट तुम्हारे पास भी है, ऐसे ही है जैसे सबसे पहले तो भाई तुम्हारे ही पर आरोप है। अच्छा। कि आज थोड़ी देर पहले पूनम जी ने नींद पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम किया था, जब पोस्ट नहीं आई तो लगा स्टूडियो में सभी सो गए हैं। अब 2 बजे की पोस्ट के इंतजार में कमेंट का ट्रैफिक जाम हो गया, तब यातायात के नियमों का उल्लंघन तो होना ही तय है। तो ये भी हो सकता है आप दोनों दर्पण देखने में पोस्ट डालने भूल गए। चलिए अब मेहमानों का स्वागत कर लीजिए, जामुन भी चलेंगे, समय जो कम बचा है। तो भाई ऐसा नहीं है, जामुन आप खा लेंगे तो हाजमा फटाफट हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप पोस्ट डाल दीजिए, कोई जाम वाम नहीं लगेगा अगर नियम से चलेंगे, अपनी लाइन का ख्याल रखेंगे तो, है ना जी बुआ जी। और एक बात और है ना कि हमारे श्रोता जो हैं वो जो टिप्पणी करते हैं, जो कमेंट्स भेजते हैं, कहना चाहिए कि कितना प्यारा सा इन्होंने शब्दों में पिरो के चीजों को भेजा है ना, खूब अच्छे से बता दिया मन्नो बहुरिया को इन्होंने क्या किया था। तो भाई ऐसा नहीं है, नींद में नहीं है और ट्रैफिक भी जाम नहीं है, दर्पण देख रहे थे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए कितने अच्छे से हम तैयार होकर आए हैं। हमें लगा हो सकता है आज फिर फेसबुक लाइव हो जाए, क्या पता आप कहीं से देख लें। एक और साथी ने लिखा है कि आज विविध भारती ने यातायात के नियमों का पालन नहीं किया, मतलब पोस्ट बहुत देरी से आई तो मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे। अभी हमें तैयार भी होना बाकी है, दर्पण के बिना तैयार होना पड़ेगा, मतलब कुछ कमेंट्स करने के लिए सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो इन्होंने खैर स्वागत लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए अगर अतिथि या जो मेहमान हैं वो बिल्कुल घर के जैसे हो तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है और न खुद तैयार होने की जरूरत होती है। जो जितना जैसा है दिल में जगह होनी चाहिए, बाकी तो स्वागत तो हो ही जाता है ना। तो आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल। और बुआ जी जैसे कि बात हो ही रही है तो एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि बात यातायात की आ गई है अभी ना, शिकायतें और तो हो गई ये शिकायतें। अरे हमें तो बहुत मजा आया लेकिन नहीं, ये तो श्रोताओं का प्यार है ना बिल्कुल कि वो बिल्कुल इस बारे में बोल सकते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि देखो भाई अपने लोग हैं, हम कभी भी मिल सकते हैं। क्या कह रही थी तुम? हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक समय में आज के आधुनिक वाहन नहीं होते थे और व्यक्तियों को यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तब वो या तो पैदल या पशुओं के द्वारा चलने वाले वाहनों का प्रयोग करते थे। वह वाहन ना तो ज्यादा तेज चल सकते थे, ना ही उनमें टक्कर होने की संभावना
रहती थी। हाँ हाँ। और ऐसे में जान माल की हानि ना के बराबर होती थी। किंतु समय के साथ मनुष्य ने तरक्की की है और साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, कार से लेकर रेलगाड़ी तक का सफर तय किया है। इनकी गति भी तेज हुई है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेज गति से पहुंचने लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज अपने साथ कुछ दुष्प्रभाव भी लेकर आती है, या फिर किसी भी चीज को लाने के बाद उसके लिए एक नियम होते हैं। तो देखो, नियम होते हैं और एक बात है कि दुष्प्रभाव लाती क्या है, हम आप जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना, ये तो हमें देखना होगा। जब नियम तो बने ही हुए हैं, उसका पालन कैसे करें ये हमें देखना होगा। वैसे सारे विषयों को समाहित करके हमारे साथी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो लिखते हैं, उसमें से एक ये भी है, यातायात नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। मन को बहुत शांति मिलेगी और फिर दर्पण में अपना मुख देखोगे तो चेहरा खिला खिला नजर आएगा और आपके मेहमानों का स्वागत मुस्कुरा कर करोगे और उनके सामने काले काले खट्टे मीठे जामुन की प्लेट रखोगे तो मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे और बार बार आपके घर मेहमान नवाजी के लिए आएंगे। तो क्या बात है भाई, हम जरूर करेंगे। जी हाँ। और जैसे कि बात अभी यातायात की हो ही रही है बुआ जी की, भाई ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, खासकर रात में, तो ये ध्यान रखें कि जो आपकी हेडलाइट है वो डिम होनी चाहिए। वाहन की अच्छा। हेडलाइट जो है वो डिम होनी चाहिए। और जब भी आप चलाएं, गाड़ी आप चलाते हैं, तो अपनी लेन का जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल सही बात है। अपनी लेन का जो मतलब यानी कि जो रोड पर लेन बनी है उसी लेन में चलें। अगर आपकी जैसे कि सबकी एकदम नियत होती है ना कि किस रफ्तार में आप चल रहे हैं, तो आप बीच वाली लेन में रहेंगे कि किस दाहिनी तरफ वाली में रहेंगे कि बाईं तरफ में रहेंगे। ओवरटेक करने के अपने एक नियम है कि किस तरह से आपको पहले हॉर्न देना है, उसके बाद सामने वाला आपको जब जगह देगा, फ्लिप देगा, सिग्नल देगा कि अच्छा आप इधर से जाइए, तब आप जाएं। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी ठहराव की ज़रूरत है, थोड़े धैर्य की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने दिया बस हॉर्न और जब तक कि वो दाएं या बाएं होने की सोचे और आपने फटक से ओवरटेक कर लिया, तो इस तरीके से दिक्कत हो जाती है ना। बिल्कुल। और कहते हैं ना वो, जब अच्छी सड़क हो, साफ सुथरी हो, खासकर रात में, तो हम गाड़ी की रफ्तार तेज कर लेते हैं। ये तो तुम अपनी बात बता रही हो बिटिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं बुआ, तेज तो हम उतना तेज नहीं चलाते हैं, खुद को भी बहुत डर लगता है। कैसे पता चला कि उतना नहीं चलाते हो, इतना तेज चलाते हैं? लेकिन सही बात है कि नियमों का पालन करते हुए तेज चलाएं, लेकिन नियम में रहें। हाँ, नियम में रहें। और ये है कि अपनी वाहन की गति को नियंत्रित भी रखें। इतना नहीं कि आप फर्राटे से निकले जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि दाएं से कोई रास्ता आ रहा है या बाएं से कोई रास्ता निकल रहा है। तो खासकर इन जगहों पर ध्यान रखें कि भाई सड़क सुनसान जरूर है, हो सकता है अचानक कुछ आ जाए, नहीं तो पशु ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ऐसी रोड तो नहीं है जहाँ की दाएं बाएं से कोई आ सकता है। जैसे हाईवे वगैरह है जहाँ पर कोई संभावना नहीं होती है, वहाँ आप जरूर रफ्तार बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके अगर नियम है कि इस हाईवे पर अगर आपको इतनी ही रफ्तार में चलना है, 80 में चलना है, तो कृपया आप 80 पे ही चलें। ये ना सोचे कि यहाँ पर मतलब खुली रोड हमें मिल गई है सीधी, तो हम 100-120 पर चला दें गाड़ी। तो और फिर जैसे तुमने बिल्कुल सही कहा मन्नू बहुरिया कि नियंत्रण में रहे आपकी गाड़ी। आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप 100 पर भी चल रहे हैं तो आप रुक सकते हैं और कितनी देर में रुक सकते हैं, आपका वाहन कैसा है, और इसके लिए नियमों का पालन तो है ही। उसके संग संग ज़रूरी है कि हम जो सिग्नल वगैरह देते हैं, जो भी नियम बने हुए हैं, दाहिने घूमना है, यू टर्न लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल, है ना। और ख्याल तो रखना ही है। श्रोताओं का भी बुआ जी एक गीत सुना ले। अच्छा, क्या बात है। अजय सुना सरदारा की हाल है। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा, हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। एक दिन की है बात, राह में हम जाते थे, गाड़ी बिगड़ी है लोग ये चिल्लाते थे। एक दिन की है बात, राह में हम जाते थे, गाड़ी बिगड़ी है लोग ये चिल्लाते थे। जाकर देखा यार, रोता था दिलीप कुमार,
अरे कम्बक गाड़ी को भी यहीं पंक्चर हो रहा था। हम पहुंचे तो सारी आफत टल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह, वाह। पोपो मोटर कार जिस घड़ी तन 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 के बोले अपने हाथ राह में हॉर्न बन के। पोपो मोटर कार जिस घड़ी तन 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 के बोले अपने हाथ राह में हॉर्न बन के। प्यारे हट जाना, नीचे न कट जाना, प्यारे हट जाना, प्यारे हट जाना, नीचे न कट जाना। कितनों की गिरती पगड़ी संभल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। हाथ लाओ साध क्यों कैसी कही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, 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 वाह। ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते, घर से दफ्तर तक सेठ कैसे जा पाते। ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते, घर से दफ्तर तक सेठ कैसे जा पाते। सारा कारोबार हो जाता बंटा ढार, अरे मारो सारो कारोबार हो गए रे बंटा ढार। यूं समझो इनसे ये दुनिया चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। अरे हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। बुआ जी, एक जो श्रोता है उन्होंने लिखा है कि जब आप किसी एक दिशा में गाड़ी में चला रहे होते हैं तो ध्यान रखिए कि आप सही दिशा में ही गाड़ी को चलाएं। गलत साइड यूज़ करने से बहुत ज़्यादा चांस है कि आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं और अपना समय बचाने के प्रयास में आप खुद का तो टाइम खराब करेंगे ही, बल्कि दूसरे लोगों का भी वक्त जाया होगा। इसलिए वन वे में सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, पैदल चलने वालों के लिए भी अलग नियम होते हैं, उन पर हम कभी ख्याल नहीं रखते हैं। वैसे इन्होंने लिखा है, हमारे साथी ने शायद कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, हमें लग रहा है कि यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे शहर में लोग हॉर्न बहुत बजाते हैं और बेवजह बजाते हैं। ट्रैफिक थोड़ा रुका नहीं कि फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है वही हॉर्न बजाना शुरू हो जाता है। मात्र 25 सेकंड के लिए ही रुकता है ट्रैफिक। उनके लिए भी एक संदेश दें आप बुआ जी कि डांट जरूरी है वाहन चालकों को। बिल्कुल बुआ जी, बातें आप संदेश जरूर दीजिएगा, लेकिन इस अंतराल के बाद। अच्छा, हाँ, तो भाई इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल। और हॉर्न की जहाँ तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि हॉर्न जो है, इन्होंने जो कहा है वो तो बिल्कुल सही है कि 25 सेकंड हुआ। अक्सर लोग ये करते हैं कि बड़ा सा ट्रक आपके सामने और हॉर्न बजाते हैं, ऐसा लगता है कि आप ट्रक के ऊपर से चले जाएंगे या ट्रक बेचारा कहाँ दाएं बाएं हो जाएगा, या बहुत बड़ी आपके सामने बस है या ट्रैफिक की जो बत्ती है वो लाल है। ऐसे में कोई सामने वाला करेगा तो क्या करेगा, है ना। और ऐसा लगता है कि एक ऑटो के पीछे लिखा भी था, जो लोग ऐसे हॉर्न बजाते हैं तो लगता है कि ये ऊपर से उड़ के चले जाएंगे कि न जाने क्या करेंगे या नीचे से चले जाएंगे। कितनी बेचैनी
कहने की ज़रूरत क्या है। तो ये जो हमारे श्रोता ने लिखा है, बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। इसके संग संग एक बात और है कि ट्रैफिक नियमों में कुछ निर्धारित मानक होता है इनके हॉर्न का भी। अक्सर जैसे क्या होता है, मोटरसाइकिल पर में लोग बस का हॉर्न लगा लेते हैं, है ना, भारी वाहनों का। तो उससे आगे जो आप चल रहे हैं और पीछे से अगर किसी मोटरसाइकिल वाले ने हॉर्न बजाया और आप एकदम घबरा जाते हैं कि पीछे बहुत बड़ी बस है, तो इस तरीके का जो भ्रम वाली स्थिति वाले हॉर्न है वो भी नियम के हिसाब से नहीं लगने चाहिए। हालांकि कुछ मजबूरी होगी पुलिस विभाग की, इस तरीके के शायद चालान आदि नहीं होते हैं, लेकिन इनका हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ख्याल रखना चाहिए कि इस तरीके की भ्रामक स्थिति ट्रैफिक के बीच में न रखें, है ना। बिल्कुल बुआ जी, और ये सब इस तरह के हॉर्न वाकई भ्रामक होते हैं और कई बार हम अचानक घबरा जाते हैं। जी, ऐसे ही बहुत हाँ बिल्कुल होता है, ऐसे ही बहुत तेज हॉर्न होता है। इसकी वजह से कई लोगों को, मतलब एक जन को तो हमने देखा है कि लिटरली वो बीमार पड़ गए, उनके कान में तकलीफ हो गई क्योंकि अचानक से उनके कान के पास बहुत तेज हॉर्न बज गया और वो बीमार पड़ गए। बाद में धीरे धीरे उनको चक्कर आने लगा, यानी कि कान में कोई नस दब गई। तो इस तरह से सोचिए आपकी जो ये दिक्कतें हैं, जिस नियमों का हम पालन नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से इसी तरीके की भी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल, मौत या घायल होना वो तो हम देखते हैं, दिख जाता है हमको, नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन ये सब भी होता है। बिल्कुल, ये जो दिक्कतें हैं इन कारणों से आती ही हैं, तो इन बातों का तो ख्याल रखें ही। साथ में जब ये तो है कि हम गाड़ी चला लेते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा लिया हमने, लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमें पता नहीं होती हैं। जैसे कि रोड सेफ्टी चिन्ह होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि अनिवार्य संकेत होता है, चेतावनी संकेत और सूचक संकेत। सूचक संकेत यानी कि हमको पता चलता है इससे कि हमारे आसपास पेट्रोल कहाँ मिलेगा हमको, पेट्रोल पंप है जी, पेट्रोल या वो रंबल स्ट्रिप आ रही है या स्पीड ब्रेकर आ रहा है, बिल्कुल, रेलवे लाइन है जी। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे सड़क जो है, आगे सड़क कैसी होगी, सक्रिय होती है, कोई पुलिया आ जाती है, या आप किसी हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हैं, आपको हॉर्न नहीं बजा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें जो होती है, संकेत अगर आपको पता है तो आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो आप कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से चल सकते हैं। या हॉर्न नहीं बजाना है तो आपको नहीं बजाना ही नहीं चाहिए जी, है ना। नहीं, कई बार जरूरी हो जाता है कि नहीं, लेकिन जैसे अगर आप अस्पताल के पास से जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी ही नहीं है तब क्या करेंगे। इसलिए इनकी जानकारी बहुत जरूरी है। अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, स्कूल के पास की गति निर्धारित होती है ना। तो इन सब बातों का भी बिल्कुल बेहद पता होना चाहिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। देखो ये सारी चीजें जो परीक्षा देते हैं हम, जब जिस समय लाइसेंस बनता है तो रहती हैं उसमें। अगर आपने उस समय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए किया है तो गलत है। यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जिस समय आप परीक्षा देते हैं तो इन संकेतों की पूरी जानकारी आपको दी जाती है और आप पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको बिल्कुल पढ़ाई की तरह पढ़ें और पूरी जिंदगी के लिए उसके लिए गांठ बांधें, है ना। और इसी तरह से बुआ जी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 2 पहिया जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए हेलमेट, और जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए है सीट बेल्ट। और उसके साथ दोनों के लिए जो जरूरी है वो ये है कि फोन पर बात बिल्कुल ना करें। वो तो बहुत ही जरूरी बात है कि जब आप वाहन चला रहे हैं खासकर, तो फोन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, चाहे जितना भी जरूरी कॉल क्यों ना हो। आप एक साइड रुक जाएं सड़क के, और चाहे तो रुक कर आप उनसे बात करें, फिर गाड़ी आगे बढ़ाएं। अरे तो जब तक देखेंगे नहीं तो जरूरी कैसे पता चलेगा। नहीं, कई बार नाम से भी आ जाता है ना कि हाँ, तो उतना भी ना देखें। देखो बॉस का फोन है या नहीं, तो वो देखना ही नहीं चाहिए, इसीलिए तो कह रहे हैं आप पहले किनारे करिए। हॉर्न बज रहा है, मतलब ये मोबाइल का अगर फोन की घंटी बज रही है, पहले किनारे कर लीजिए इत्मीनान से। अगर कहीं है रास्ता नहीं है तो आप बिल्कुल मत किनारे करिए, आप 5 मिनट बात करिएगा, है ना। और कोई अगर बार बार कर रहा है तो बहुत ज़रूरी काम होगा तो तब आप रुकिए, नहीं तो आप बाद में आधे घंटे बाद भी रुककर पुनः उसको कॉल बैक कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, कहना चाहिए तो हम कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही की वजह है। और सबसे बड़ा कारण हम फ़ोन बोल सकते हैं। बिल्कुल, फ़ोन भी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गाड़ी चलाते रहते हैं और एक हाथ से फ़ोन हाथ में रख के बात करते जाते हैं। 2 वजह है इसकी। देखो, एक तो यह है कि आपका एक हाथ व्यस्त हो गया, दूसरा आपका ध्यान हटा। दूसरा ध्यान जो भटका तो वो तो है ही। कभी कभी ऐसी घटना की खबर हमें सामने से मिल जाती है जहां आप पूरी तरह से संयम खो देते हैं जी। और उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं भुगतना पड़ता है, आगे पीछे वाले भी
परेशान हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल, परिवार तो परेशान होते ही हैं। और बुआ जी नहीं, ट्रैफिक में जो पीछे आ रहे हैं वाहन, हाँ, आप अनियंत्रित होते हैं, कभी कभी आप बच जाते हैं, पीछे वाला चला जाता है। बिल्कुल, वो तो होता ही है बुआ। कभी ऐसा भी होता है बुआ जी कि हमारी गलती का कहना चाहिए, बिल्कुल, खामियाजा जो है वो दूसरों को भुगतना पड़ जाता है। ऐसे ही गाड़ी चलाते समय एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आप तनाव या टेंशन या गुस्सा लेकर गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी ना चलाएं। हाँ, क्योंकि ये बात है। गाड़ी चलाते समय अगर तनाव में रहेंगे तो बहुत तेज, खासकर बोला जाता है ना कि घर का टेंशन या तनाव या बाहर का भी, ऑफिस का भी, अगर आप टेंशन गुस्से में आप बाहर निकले और तेज आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो, तो कैसा नहीं लगता कि सिर पे ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है बुआ जी कि सारा वो सिर्फ साइकिल में होता है, गाड़ी में निकाल देते हैं ना। तो निकाल लेना चाहिए ना। जैसे लोग कहते हैं तनाव के लिए ये करो वो करो, अच्छा मोटरसाइकिल तेज चला लो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ साइकिल के संग आप कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत खुली जगह पर आप कर सकते हैं। हरियाली की जगह पे तो बिल्कुल मत करिए। और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और कम से कम नियम कहीं के भी हो, हमें लगता है पालन करना ही चाहिए। बिल्कुल, है ना? हाँ। और हमारा नियम है गीत सुनने का, इस समय हमें पता था।
वाह वाह वाह, जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, अपना भी है दोनों पाँव रे, इतना मगर नहीं भूलना, भूलना, इतना मगर नहीं भूलना, भूलना, एक है तेरा मेरा गाँव रे, जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, अपना भी है दोनों पाँव रे। क्या बात है। गाड़ी तो जाने दें लेकिन मेहमानों को रोक लें। हाँ है ना? बिल्कुल। जब बात अपने अजीज मतलब कहना चाहिए कि दोस्तों की हो, मेहमानों तो देखो की हो, जो श्रोता ही प्रिय निकल रहा है ना मुंह से। हाँ यही तो हम कह रहे हैं कि श्रोता ही निकलता है अब तो। क्या बात है जी। तो ऐसे जब दिल से जुड़े हुए लोग घर में आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना वो। जी। लेकिन कई बार जो कहते हैं ना कि समय जो होता है, क्योंकि हम जिस दिनचर्या से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अचानक जब कोई आ जाता है घर में तो वो जो दिनचर्या है वो बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है, कभी कभी अच्छी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी से बिगड़ जाती है। वैसे हमारे एक साथी ने बहुत ही अलग ढंग से लिखा है कि मेहमानों का स्वागत, वो भी आज के युग में। अरे भाई किससे फुर्सत है अपनी प्राइवेट नौकरी में, फिर बुजुर्ग ये भी अब घर में कहाँ, इनके लिए वृद्धाश्रम है, फिर बॉस की डांट तो नहीं खानी है ना। फिर अगर कहीं सुबह सुबह मेहमान आ भी गए तो चाय पिए और चलते बने, बन रहे टिफिन में बाल बच्चे हैं, शेष के लिए बाई काम वाली कहाँ बना पाए, उससे और भी तो घर देखने हैं। तो वही एक दृश्य इन्होंने खींचा है। ये एक सामान्य तौर पर होता है, लेकिन इंतजार तो हम सबको भी होता है ना कि हम हमारे घर कोई आए या हम किसी के घर जाए। वो तो है ही बुआ जी। क्योंकि कहते हैं ना मेहमानों के आने से घर भरा भरा सा लगता है ना। हाँ कुछ बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे कि भाई जैसे कि अभी दिनचर्या की ही बात कही हमने, हमको पता होता है कि कौन मेहमान आने वाले, कितने समय के लिए आने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदल लें और चेंज कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी या ऐसे कुछ परेशानी होगी। तो लेकिन भाई हम भी तो कहीं जाते हैं तो होती ही होगी ना। तो थोड़ा तो जैसे हम जिंदगी में सामंजस्य स्थापित करते हैं वैसे यहाँ पर भी कर लेना चाहिए। हाँ, है ना? बिल्कुल कर लेना चाहिए। जैसे कि ब्रेक का समय आए तो ब्रेक ले लेना चाहिए। भाई सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे ही गर्म जोशी के साथ स्वागत करें मेहमानों का। ऐसा ही हमारे साथी कह रहे हैं जब भी कोई मेहमान आए तो उनका स्वागत गर्म जोशी से करें, उनकी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। जब वे वापस जाएं तो कह कर जाएं कि हम दोबारा जरूर आएंगे। क्या बात है। ऐसे ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे वेदों और पुराणों में लिखा है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान का रूप होता है, इसलिए उनकी सेवा एवं सम्मान कर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। अतिथि या मेहमान के आने पर हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिनसे उन्हें कोई मुश्किल हो। घर में मेहमान के आने पर हम उनका आदर सत्कार बड़े ही आदर भाव के साथ करेंगे। उन्हें सम्मान के साथ घर में बैठाएंगे, प्यार के साथ उनसे बात करेंगे, उन्हें जलपान करवाएंगे। ये सभी तो बहुत ही आम बातें हैं जो सभी समझते हैं, लेकिन वही कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं पड़ता और वो शिकायत के पात्र बन जाते हैं। बिल्कुल बात सही कही है। हमें अपनी संस्कृति का अगर ख्याल
ख्याल रखना है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सभी देशों में स्वागत करने के तरीके अलग अलग हैं, कोई हाथ मिलाता है, कोई हाथ चूमते हैं, कोई दूर से हाथ हिला देते हैं, पर सबसे प्यारा और निराला अंदाज अपने देश का है। हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत किया जाता है, छोटे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रखी जाती, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनकी पसंद का भोजन, घर का वो कमरा मेहमानों के लिए खाली किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा सुविधा हो। ये हमारे देश की संस्कृति है। तो भाई संस्कृति तो है, लेकिन हम क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। या जैसे इन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, तो वो क्या है? जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मेहमान आ रहे हैं तो जो सूखे नाश्ते होते हैं आप पहले से ही बनाकर रखें, ताकि उस समय आपको परेशानी ना हो। और क्योंकि मेहमान के तौर पे बुजुर्ग भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों को जब भूख लगे तो उस तरह का नाश्ता आप दे सकते हैं। साथ ही एक जो बहुत ज़रूरी बात की जो उनके लिए जो ज़रूरत की सामान जो है, जैसे कि बाथरूम में आपको रखना है, टूथपेस्ट रखना है, शैम्पू रखना है, साबुन रखना है, उनके लिए वो पहले से आप रख दें। आप चाहें तो तौलिए वगैरह भी आप उनके लिए अलग से रख सकते हैं, रख ही देना चाहिए। और बल्कि कोशिश ये करना चाहिए कि वैसे तो मेहमान आजकल ये सब चीज़ें भी लेकर चलते हैं, तो आप यही सत्कार की बात हो जाती है कि आप उनसे कहिए कि आप इसको ना निकालें, ये निकला हुआ है, ऐसे ही इस्तेमाल करें। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, कोई चाय पीने के आदी होते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, तो इन बातों का भी ख्याल रखें। उनकी पसंद नापसंद के बारे में आपको पता हो और आप उनसे ही जो खाद्य सामान जो होता है, लिस्ट आप जब बना रहे हैं, किराने का सामान अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उन पदार्थों को भी, उन चीज़ों को भी उसमें ऐड कर दें, ताकि जो आपके मेहमान आए हैं, जो उनकी दिनचर्या वहाँ घर पे रही है, वो हूबहू तो नहीं, लेकिन हाँ जो वो खाते हैं वो उन्हें यहाँ मिल सके। जो मतलब कुछ कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं जिसके बगैर उनको जैसे लगे कि ठीक नहीं लग रहा है, ये तो हमें चाहिए। जैसे गर्म पानी ही चाहिए, गिलास सिरहाने पे उठते ही, तो अगर आपके पास केटल है बिजली वाली तो वो वहाँ रख दीजिए, उसका इंतजाम कर दीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप कॉफी नहीं पीते हैं लेकिन अगर मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ी सी कॉफी मंगवा दीजिए, ताकि उन्हें ये ना महसूस हो कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो नहीं मिली। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और उसके संग से जैसे तुमने कहा हर उम्र के लोग आते हैं, तो किस उम्र का आपका मेहमान आ रहा है या आपके दोस्त हैं, उनका ख्याल करें। उनकी पसंद नापसंद पूछ भी सकते हैं कि भाई चाय आप लेना पसंद करेंगे या कोई स्पेसिफिक आपकी पसंद है, कोई फ्लेवर पसंद है, या अगर आप चाय बनाने भी जा रहे हैं तो पूछ लीजिए उनसे कि अदरक वाली चलेगी ना, शक्कर कितनी पड़ेगी, तो वो खुद ही बता देंगे नहीं हम अदरक की नहीं पीते। अब आपने बना के रख दिया तो फिर पता लगा उन्होंने कहा नहीं हम तो अदरक पीते ही नहीं है। या छोटी इलायची आपने बड़े शौक में डाल दी सत्कार में, उन्होंने कहा नहीं छोटी इलायची से तो हमें एलर्जी है। तो इन चीज़ों को पूछ लें। या किसी खास तरीके का बिस्किट आपको पसंद है तो वो मंगवा कर रख दें। आप पहले ही अगर पूछ लें तो और अच्छा है, क्योंकि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी सहेलियां, सखियों की बात की तो मेरी सहेलियां और मैं हम करीब 55 साल के बाद मेरे घर पर मिले हैं और मैं डिसेबल हूँ और हमने फुलटू मस्ती कर मेहंदी लगवाई, केक कटिंग भी करे, खूब मज़े किए। मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फिर भी मैंने बहुत एंजॉय किया। तो भाई बहुत बहुत बधाई। और ये फुलटू मस्ती तो होनी ही चाहिए जब मेहमान आए ना। वो तो है ही। जैसे बात दिनचर्या की हो ही रही थी, तो वो होता ही है कि शाम को सब मिलते हैं तो कहीं बाहर जाना होता है, बाहर क्योंकि बाहर गांव से आपके गांव वो आते हैं, आपके शहर वो आते हैं, तो इन जगहों में घुमाना जो होती है आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो जब आप उनके साथ घूमने बाहर जाते हैं तो भी आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि भाई अपनी बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो ये ध्यान जरूर रखें। तो घर से ही कुछ जो सूखे नाश्ते आपने घर में बनाए हैं वो आप साथ में लेकर चलें ना। और ऐसी जगह आप अगर जैसे जा रहे हैं तो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कम टिकट हो, कम खर्च हो। हाँ, थोड़ा कम। देखो एक बार बताएं मन्नू बौरी, आप तो यहाँ कंजूसी छोड़ दो, समझ गए कि नहीं। देखो मेहमान कभी कभी आते हैं। आजकल सच बात है कि हमारे साथी ने जैसे लिखा कि कौन आता है किसके घर, ये बात हकीकत यही है कि पहले के ज़माने की तरह नहीं होता है। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। और ठीक है, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किफ़ायत हमें वैसे अपने लिए भी करनी चाहिए, मेहमानों के साथ भी करेंगे, लेकिन
थोड़ा सा इस बात को मान कर चलिए कि भाई मेहमान आए हैं तो ज़्यादा खर्च होगा। अब जैसे घर में है, आपने खाना बनाया, अब आप एक कलछी घी में अगर आप तड़का लगाती हैं दाल का, तो उस दिन 2 कलछी कर दीजिए, तो देखिए स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ। इसी बहाने आपको भी अच्छा खाने को मिल जाएगा। क्योंकि ये देखो, हम ये सोचेंगे कि मेहमान हमारे लिए बोझ है, तो आप ये सोचिए कि वैसे तो आप कहीं घूमने जाते नहीं, मतलब अपनी दिनचर्या में, तो ये थोड़ा सा बदलाव आ गया हमारी जिंदगी में। उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, ये जो आया है तो हम चलो साथ में एंजॉय कर लेते हैं ना। हाँ बुआ जी, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है, जैसे आपने बोला कि बजट बिगड़ता ही है, वो तो है ही। नहीं, लेकिन छोटी सी चीज होती है, क्या होता है हम सोच लेते हैं नहीं टैक्सी से नहीं जाएंगे, अच्छा ये ट्रेन कर लेते हैं, ये बस कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि आप भी उतना ही थकते हैं, सफर करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों में इतना परेशान ना हो। कहीं अगर आपको लग रहा है जहां आप कर सकते हैं करिए, लेकिन कभी कभी अब सबके घर में यही होगा कि हमारी जो और बिटिया बहुरिया कहेंगे, मन्नो बहुरिया ने कहा तो अब घर से ही नाश्ता बना के ले जाएंगे, और उस चक्कर में बोली नहीं हम तो आज घूमने नहीं जाएंगे, कल वाले चक्कर में घूमने जाएंगे क्योंकि आज हम नाश्ता बनाएंगे। तो भाई ये एंजॉयमेंट मत छोड़िएगा घर के नाश्ते के चक्कर में। बात खैर, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेहमान तो है, उनका स्वागत करना ही है और दिल से करना है, तो बातों का तो ख्याल रखना ही है। चलिए एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है।
कौन आता है कौन जाता है, ये धड़कनें कभी कभी बता देती हैं। और बुआ, जब आईने की हम बात करें ना, तो आईने में जब हम खुद को देखते हैं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या ये वही चेहरा है जिसे हम रोज देखते हैं, कि आज मन ही चेहरा बना हुआ है। क्या बात है, ये है तासीर दर्पण की। जब से तुम्हें देखा है सब कुछ नया नया सा है, जब से तुम्हें देखा है सब कुछ नया नया सा है। एक हंसी होठों पे आती है, एक हंसी होठों पे आती है तो कभी मन बहका हुआ सा है। दिल में प्यार भरा है इतना, दिल में प्यार भरा है इतना कि लम्हा भी रुका रुका सा है। मैं कहीं हूँ कि पास हूँ तेरे, मन भी दर्पण सा हुआ है। संवरती है वो देखकर संवर जाए तो आईना देखता है, संवरती है वो देखकर संवर जाए तो आईना देखता है। तारीफ करने की बात करें तो लंबी कतार सा लग जाता है। कोयल सी रागिनी है जिसकी, कोयल सी रागिनी है जिसकी, नैनों में मस्ती सा छा जाता है। साज है तू दिल की आवाज की जादूगरी, साज है तू दिल की आवाज की जादूगरी, सुबह और शाम पुकारते तेरा नाम, ओ साजन की सजनी। बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है नाम।
दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। सजनी है नाम, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम। किसकी तरफ है इशारा, बोलो किसकी तरफ है इशारा। या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल। उसका तो प्रीतम है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बात है। दर्पण नहीं छुपाता है सीधी सच्ची बात, जैसी ही तस्वीर सामने वही अक्स लाता। कैसा है ये मन का दर्पण, जाने क्या कह जाता है। कैसा है ये मन का दर्पण, जाने क्या कह जाता है। खोए सपने ख्वाब सुहाने, पंख लगा उड़ जाता है। खुश में खुश हो जाए, चमक चेहरे पर ले आता है। दिल के भाव ये पढ़कर सच्चे सपने दिखाता है। मन की एक मुस्कान सुहानी, मन की एक मुस्कान सुहानी लेकर चलता जाता है। मेघों के संग आसमां बन, मेघों के संग आसमां बन, सपने बुनता जाता है। सुख के दुख के पहियों पर चल के समय का दर्पण हर रंग है दिखाता। सुख के दुख के पहियों पर चलकर समय का दर्पण हर रंग है दिखाता। मन हो जैसे खुली किताब, इस पर सब कुछ लिख जाता। कैसा है ये मन का दर्पण, जाने क्या क्या कह जाता है।
सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ भाई, तो मतलब चेहरा चमकना चाहिए हर हाल में, और इसके लिए जाहिर है कि आपका खून साफ होगा तो चेहरे पर चमक अपने आप आएगी। वैसे भी कहते हैं ना कि चेहरा जो है हमारे स्वास्थ्य का भी आईना होता है, ये बताता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। जी। और जैसे कि हमने आज दादी माँ के नुस्खे में जामुन लिया ही है, तो जामुन भी कहते हैं ना बुआ कि चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन सी होती है इसमें, आयरन से भरपूर होता है, हार्मोनल संतुलित करता है, अच्छी तो भाई जो हमारे स्वास्थ्य की नींव है। और जामुन जो है जीवाणु रोधी भी गुण इसमें होते हैं, तो आंत के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। इसको वैसे एक आयुर्वेद में इसको बिल्कुल एक औषधि के रूप में लिया जाता है ना। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण मधुमेह के रोगियों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है जिसे कहना चाहिए, इसका सेवन करना ही चाहिए। और ये जानकारी जो है हमारे बहुत सारे साथियों ने भी दी है। अच्छा। जामुन के पेड़ की छाल को महीन पीस कर घाव पर लगाने से जो है घाव ठीक हो जाता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम तो कहे जाते हैं ज़रूर, लेकिन जामुन की भी वही तासीर है कि इसके पत्तों को पीस कर लगाने से घाव ठीक हो जाता है, और जलने पर जो सफ़ेद दाग जो रह जाता है वो भी मिट जाता है इसको लगाने से, है ना। और बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने ये भी कहा है कि आयुर्वेद में इसे सेहत के लिए अमृत फल माना जाता है। गर्मियों का सीजन ये फल पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके रस से घरेलू सिरका भी तैयार किया जाता है, जो बेहद पेट के फायदेमंद होता है। इसके फल बीज सभी शुगर की बीमारी में बेहद लाभदायक हैं। इसकी लकड़ियां जो होती हैं हल्की होती हैं, जिससे नाव तैयार की जाती है। क्या बात है। जामुन की गुठली सर्दी, खांसी, बुखार और त्वचा की समस्याओं जैसे चकत्ते, मुंह के गले के जो छाले होते हैं, आंतों में जो अल्सर होता है, उन सब के लिए लाभकारी होता है। और जामुन के फलों से सिरका तो जैसे हमारे साथी ने लिखा ही है कि पाचन तंत्र से अच्छा, पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। आंखों से संबंधित कई तरह के विकार जो होते हैं वो भी जामुन से ठीक किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जून के महीना जो होता है, तेज धूप हो रही होती है, उसी स्थान पर एक जामुन वाला नजर आया। अच्छा, उन्होंने एक बात कही है हाँ, कि उन्होंने बीज फेंक दिया था और जी पेड़ निकल आया। हाँ, तो ये इस तरह का इन्होंने लिखा है। और भी बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने जामुन के फायदे के बारे में बताया है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जामुन के साथ साथ जामुन के पत्तों का सेवन भी सेहत को फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, अगर आप जामुन के पत्तों से बनी चाय का सेवन करते हैं तो यह सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है। जामुन के पत्तों से बनी चाय का सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। साथ ही इसके सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी कई अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि जामुन के पत्ते एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो भाई देखो, अगर एंटीबैक्टीरियल हैं तो दांत के लिए भी उतना ही फायदेमंद हो गया ना। तो दांत संबंधी समस्या में जामुन फायदेमंद होता है। जामुन के पत्तों को जलाकर राख बना लें और इसे दांत और मसूड़े पर मसलने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। लेकिन भाई देखो, ये तो कारगर बात है, लेकिन इस पे जरा भी कहना चाहिए कंकड़, जैसे कहना खुरदुरा निपन नहीं होना चाहिए। इसको आपको कपड़े से छानना होगा। तो फिर आप नहीं तो
घाव हो जाएगा दांतों में, या उसके जो एनामेल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हाँ। और जामुन के पत्तों के रस से जो कुल्ला करने से भी मुंह के जो छाले हैं वो उनमें भी लाभ मिलता है। अच्छा। क्योंकि देखो वैसे भी जब हम खाते हैं तो कैसे ना मुंह में एक अजीब सा कसैलापन भी आता है, और चेहरा जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सिकुड़ सा जाता है, चमोक लेना जिसको कहते हैं, जी। वो जो है वो छालों में बहुत फायदा करता है। अच्छा। बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने जामुन पे 2 लाइन लिखी है। वो लिखते हैं कि जामुन है क्या काली काली लटक रही है डाली डाली, क्या बात है। तुम ठहरो मैं ऊपर जाऊं, डाल पकड़कर खूब हिलाऊं, टपक पड़ेंगे टप टप टप, हम खाएंगे गप गप गप। क्या बात है। चलो चले हम नदी किनारे, जामुन धोकर खाए सारे। वाह वाह वाह। वैसे सच बात है कि जामुन जिस समय होती है तो जमीन बिल्कुल जामुनी रंग की हो जाती है, रंग इतना सुंदर लगता है। और इसके छाल के चूर्ण को शहद के साथ लेने पर क्या है, जो दर्द है गले वाले का उसमें भी आराम मिलता है। तो पथरी, किडनी स्टोन पर भी पके हुए जामुन के फल खाने से आराम मिल जाता है, पथरी गल जाती है। तो इतने ढेर सारे जो इसके फायदे हैं उन पर हमें ध्यान रखना होगा। जी बुआ जी, लेकिन क्या है कि हम क्या श्रोताओं को ये कहेंगे कि भाई अभी समय समाप्त हो गया। हाँ बिल्कुल, समय समाप्त की ओर है। और हम तो यही कहेंगे कि अभी जामुन फल का जो है समय बहुत थोड़े दिन के लिए आता है, बहुत थोड़े समय के लिए आता है, तो आप जरूर खाएं और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। और अब इस कार्यक्रम से दे अनुमति मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।